नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह, यानी कि 30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 30 जनवरी को सबसे पहले शनि पश्चिम में अस्त होंगे। उसके बाद में 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 2 फरवरी को भीष्म द्वादशी मनाई जाएगी। 3 फरवरी को जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। 5 फरवरी को, जी हाँ, माघ मास का स्नान रहेगा, माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए जानते हैं अब आपके ग्रह गोचर का। और आप तो चलिए अब बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। मकर लगन की अगर हम बात करें तो अभी आपके लगन में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और शनि की युति बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के चतुर्थ भाव में। मंगल और चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में रहेंगे आपकी कुंडली के पंचम भाव के अंदर। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह अन्य घरों के अंदर गोचर करेंगे, जिनमें से हैं पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव। अब आइए जान लेते हैं केतु का गोचर कहाँ है। तो केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के दशम भाव में, और कुंडली के द्वादश भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं बुध देव। तो आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करें, आपके लगन में सूर्य कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा इन्हांस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं कि इस समय में आपका दबदबा सभी के ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी बिल्कुल सटीक बात है। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जहां पर शुक्र और शनि की युति चल रही है। शुक्र और शनि, यहाँ पर शनि अस्त है, लेकिन दूसरे भाव में शुक्र का आना, धन के भाव में लक्ष्मी जी का आना, शुक्र का आना आप लोगों के लिए एक शुभ संकेत है। इस समय में आप लोगों को धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी, और जो भी धन मिलेगा उसका संचय होता हुआ दिखाई देगा। बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट इस समय में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान हैं। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके दोस्तों, मित्रों, संबंधियों, भाइयों, यात्राओं के भाव में है। तो किसी प्रकार की इस सप्ताह में आप लोगों की धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों को कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपसे बड़े होंगे, चाहे वो समझदारी में, चाहे वो उम्र में। उन लोगों के सहयोग से आप अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को एक नया रूप देते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की, जिसे हम सुख का भाव बोलते हैं। यहाँ पर सुख, वाहन, संपत्ति, इस भाव के अंदर राहु का गोचर कहीं ना कहीं आप लोगों को अचानक चीजें दिलवाएगा, और हो सकता है राहु का यही गोचर अगर हम देखें तो चतुर्थ भाव में इन चीजों की कहीं ना कहीं कमी भी करेगा। तो इससे बचने के लिए आपको राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ अगर संभव हो सके तो रांगे का दान, जी हाँ, रांगे के टुकड़े या फिर रांगे की गोलियां आप बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगला पंचम भाव में आप लोगों के अभी मंगल और चंद्रमा की युति चल रही है। आपकी संतान के, आपके शिक्षा के, आपके जॉब के, आपके करियर के भाव के अंदर मंगल और चंद्रमा की युति एक अच्छा संकेत है। दोनों ही मित्र राशि हैं, लेकिन अभी शुक्र के घर के अंदर बैठे हैं, जिसे कि हम इनका शत्रु मानते हैं। तो चंद्रमा अगर हम देखें तो आपको थोड़ा विनोदी स्वभाव का बनाएंगे। आप लोगों की ट्यूनिंग दूसरों से बहुत अच्छी होगी। प्रेम प्रसंग बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो लोग
इस समय में किसी प्रकार की डॉक्टरी, शल्य चिकित्सा या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार की सौंदर्य की तैयारी कर रहे, सौंदर्य प्रसाधन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ उससे जुड़े हुए काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत बहुत ही धुआंधार तरीके से होने वाली है। अगर हम ये कहें कि आपकी राशि के स्वामी जो कि शनिदेव है अस्त होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में इस समय कमी आ सकती है। जहां मैंने कहा कि सूर्य के होने से ये जो आपका वर्चस्व है वो बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम आपको वीक कर सकता है। अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी इस सप्ताह के अंदर, और साथ ही साथ व्यवसाय से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप लोगों को थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय में आप लोगों को लगे कि आप कुछ नया बिजनेस करें, कुछ नया चालू करें, या फिर मैं कहूँ कि वो लोग जो किसी प्रकार के ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, या फिर ऐसा कोई काम जिसमें आपने अपना पैसा नहीं लगाया है, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए कुछ चुनौतियों भरा हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने लग्नेश के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, तो इससे आपके बॉस के साथ आपके व्यक्तित्व में भी बढ़ावा आएगा, आपके बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, सरकारी क्षेत्रों में आप लोगों की उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। लकी कलर इस सप्ताह के लिए रहने वाला है डार्क ग्रे कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 6। दोस्तों आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।